हेलो दोस्तों, मैं लीला गुरु बहन गुरु सौ सबको तहे दिल से प्रणाम करती हूँ। मेरी प्रणाम को स्वीकार कीजिए। आप लोग सब अच्छे होंगे, यही मैं हमेशा गुरुदेव से विनती करती रहती हूँ। मैं भी अभी ठीक हूँ, बहुत ही ठीक हूँ दोस्तों। तो मैं आप लोगों से यही विनय करना चाहती हूँ कि आप लोग कैसे हैं हमें बताते रहे, हम कैसे आपको बताते रहे। और गुरु को चर्चा को लेकर हमेशा चलते रहना चाहिए हम लोगों को, क्योंकि अगर कोई मुसीबत के वक्त में हमें निकाल सकते हैं तो हमारे महादेव, हमारे गुरुदेव हैं त्रिकालदर्शी महादेव। वो हमारे दुख में भी हमारे सुख में भी हमेशा हमारे साथ रहते हैं। और जब भी हम पे मुसीबत आए तो हमें यही कहना है कि हे गुरुदेव, आप हमेशा मेरे साथ रहना, और वो रहते भी हैं। तो दोस्तों, मैं आज एक कथा आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ कि अमावस्या और पूर्णिमा दोनों बहन की कथा है। तो इस कथा को आप लोग ध्यानपूर्वक सुने। जब तक कथा चले कथा को चलते रहना चाहिए, बीच में कथा को कट करके नहीं देखना चाहिए। आशा करती हूँ कि आप लोग अगर शिव भक्त होंगे, अगर गुरु के सच्चे भक्त होंगे, शिष्य या शिष्या होंगे, तो इस कथा को जरूर पूरा सुनेंगे। तो चलिए मैं कथा की ओर चलती हूँ दोस्तों। एक अमावस्या और पूर्णिमा दोनों बहन थी। तो पूर्णिमा जो थी बहुत ही अच्छी थी। जानते हैं आपकी पूर्णिमा, तो जानते हैं पूर्णिमा है क्योंकि पूनम की चांद है वो। अमावस्या उनका नाम पड़ा इसीलिए कि उस पर ग्रहण लगा हुआ है। तो दोनों बहन थी। तो बड़ी बहन जो थी पूर्णिमा, वो बहुत ही अच्छी थी। कोई भी कहता कि मेरा थोड़ा काम कर दो तो काम कर देती, घर में सबका हेल्प करती। पर छोटी वाली जो थी अमावस्या, वो बहुत ही बदमाश थी, नहीं कुछ करती, लोगों को भी बहुत परेशान करती, ये करती, कभी अच्छा कर्म की ही नहीं। तो अमावस्या और पूर्णिमा का दोनों का शादी होता है। तो ऐसा होता है महादेव की कृपा से कि पूर्णिमा जो है उनको अच्छा घर में शादी हो जाता है, और अमावस्या जो है थोड़ा गरीब घर में उनका विवाह हो जाता है। तो विवाह हो जाता है तो हमेशा आती रहती है इस बहन के पास कि बहन मुझे ये मुसीबत है, वो मुसीबत, थोड़ा मेरा मदद कर दो। तो बहन है, हमें एक साथ जन्म लिए, घर में पली है, तो बुरा लगता है कि मेरे बहन को तकलीफ़ है। तो वो जो है सो कुछ भी हो चुरा के छिपा करके जो है सो अपना मदद करती रहती थी अपना बहन को। तो बहन जो है सो, बहन का मन में बहन के प्रति कोई भाव ही नहीं थी, लेकिन किसी तरह से अपना घर चला, इस तरह का भाव हमेशा रहता था। कहीं मंदिर मस्जिद भी जाती थी तो कोई राह में बोल देती थी पूर्णिमा थोड़ा मेरा एक काम कर देना, तो वो जो है सो कर देती थी। वो उसे कहती थी तो बोलती थी नहीं नहीं मैं नहीं करूँगी। तो ऐसे करके ही दोनों बहन का दिनचर्या जो है सो चलता रहा। तो छोटी वाली हमेशा आती थी बड़ी बहन के पास, कुछ भी समस्या होता था तो लेके आती थी, उसका निवारण जो है उसकी दीदी कर देती थी। तो इस तरह का उसका आदत पड़ गया था कि हमेशा कुछ न कुछ बहाना लेकर के दीदी के घर आए और दीदी से हेल्प लेके अपना घर चलाए। पर काम धंधा कोई ना करे, बैठे बैठे खाए, घर में खाना भी ना बनाए, बना हुआ है तो बहन के घर में आए, आकर के मेरा तबीयत खराब है, ये है बोल के खाना खा ले, ऐसा करके बहन के घर में। तो बहन है, बड़ी थी, तो बड़ी का अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उठाती थी। तो ऐसा हुआ कि जब देखी कि बहुत बहन से लेकर के करके जो बहुत पैसा वाला बन गई पूर्णिमा, ठक ठक के जो है अमावस्या बहुत पैसा वाला बन गई, बहुत पैसा वाला बन गई। तो एक दिन सोची कि बहन तो अब मुझसे अगर मांगेगी तो मैं कहाँ से दूंगी, क्योंकि मेरा पति तो कमाता ही नहीं है, निकम्मा है, और उसका देने का मन भी नहीं है कि मैं बहन को दूँ। तो ऐसा बोली दीदी चलो ना, कार्तिक महीना का पूर्णिमा है, हम लोग नहाने जाते हैं गंगा स्नान के लिए। तो दीदी बोली कि हाँ बहन चलेंगे, हम भी चलेंगे तेरे साथ। तो दोनों बहन मिल करके गई कार्तिक पूर्णिमा नहाने के लिए। तो नहाने के लिए गई तो दोनों बहन अपना नहा रही है सामान पत्री ऊपर में रख करके, और बड़ी वाली बहन नहा करके ऊपर में आ गई और छोटी वाली नहा रही थी। अब उसका मन में बुरा भाव था, तो इसको पता नहीं था कि मेरी बहन मेरे साथ जो भी उसके साथ खा लेती, ले लेती, ठक लेती, ये कर लेती, पर उसे खोती भी पहुंचाएगी ये इसको पता नहीं था। तो बोली दीदी थोड़ा मेरा हाथ पकड़ो ना ऊपर की ओर। जैसे ही बहन ऐसे करके हाथ पकड़ के उसको टानने के लिए गई, वो बहन को टान ली नीचे की तरफ। अब बहन जो है सो गंगा में गिर गई। तो अमावस्या जो है ऊपर हो गई या पूर्णिमा को पानी में गिरा दी। अब गिरा करके पूर्णिमा जो है सो बोल रही है बहन मुझे बचा ले, बहन मैं पानी में गिरी हूँ, मुझे तैरना भी नहीं आता, जबकि तेरे को पता है बहन मेरे को तैरना नहीं आता, तो मुझे बचा ले। पर थोड़ा भी दया नहीं आई,
थोड़ा भी उसको नहीं लगा कि चलो मेरा बहन मेरा मुसीबत के वक्त में कितना मेरे लिए खड़ा था, आज मैं अपना बहन को ऐसा कर रही हूँ, बहन का थोड़ा बात मानो। कुछ नहीं मानी, बहन डूब रही है और देख रही है। जब देखी कि बहन जो पानी का जो बहाव आता है उस बहाव में बहन बहकर चली गई, तो वहाँ से चली आई घर, आकर के चुपचाप अपना घर में जो है सो गई। तो सास कहने लगी कि भाई ये तो गई थी गंगा नहाने के लिए और आकर के क्यों चुपचाप सो गई है। तो बदमाश थी तो सास को थोड़ा बहुत उस पर जो डाउट हमेशा रहता ही था, पर सोची कि नहीं इतना मतलब गिर सकती है, इतना उसको पता नहीं था कि इतना गिर जाएगी। तो बोली कि ठीक है। ऐसे करते सब ढूंढने लगे तो देखे कि हम पूर्णिमा का लाश जो है सो गंगा से मिला। तो वो उसे पूछा कि भाई तू दोनों नहाने के लिए गई थी तो मतलब कैसे, मतलब दीदी का ऐसा हो गया। तो बोली कि पाँव फिसल गया तो दीदी मतलब गंगा में गिरी, तू बताई क्यों नहीं। तो बोली मैं डर के मारे नहीं बताई। तो पूर्णिमा जो है मर गई तो भगवान के पास में गई, तो भगवान को बोली कि भगवान मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया, हमेशा मैं अच्छा किया हूँ, लोगों के प्रति मैं हमेशा लॉयल रहा हूँ। मैं कहीं भी मंदिर मस्जिद कहीं तीर्थ जाती थी तो मैं ऋषिगण को प्रणाम करना, मंदिर में कचरा है तो उसको हटा देना, साफ कर देना, बाबा को जल चढ़ाना, बाबा को पूजा करना, हमेशा मैं गुरु चर्चा में जाना। फिर मेरे जीवन में ही आप इतना छोटा मेरी आयु क्यों दिए भगवान, मेरे को आप मृत्यु दे दिया। और मेरी बहन जो थी अमावस्या, जो मुझसे ठग करके घर बाड़ी बनाई, अपना संसार चलाई, बाल बच्चा को पढ़ाई, आज उसी ने मेरे को धोखा दे दिया, मेरा बहन मेरे को पानी में डूबो को मार दिया। क्या प्रभु आपके यहाँ न्याय नहीं होता है, आप न्याय नहीं करोगे प्रभु। तो भगवान भोलेनाथ बोले कि देखो हमने सबको दिया है कान नाक आँख, सबको संसार में बहुत ही लोग दुराचारी अत्याचारी लोग हैं, ठखर भरा हुआ। तो लेकिन अपना समझदारी से आपको चलना चाहिए, आप नहीं चली तो आपका बहन ने आपके साथ ऐसा किया, तो अब हम क्या करें। तो वो बोली प्रभु हम तो कुछ अच्छा कर्म किए हैं, हम तो कुछ सेवा दी है आपका, उसी के माध्यम से मेरे को थोड़ा सा वक्त दीजिए कि मैं इस चीज़ को। अब देखिए पूर्णिमा तो देखिए बोला जाता है कि चौथ का चांद महादेव के, तो मतलब कहीं ना कहीं चांद्र पर में भी मतलब ये ग्रहण लग जाएगा। प्रभु ऐसा मत करिए, मुझे जो है थोड़ा दिन के लिए वक्त दीजिए। भगवान से बहुत ये करी कि भगवान मैं इतना सेवा किया आपका, मैं इतना पूजा किया आपका, मैं इतना आपका कथा में गई, मैं इतना आपका सत्संग में गई, लेकिन आपको क्या मेरे लिए थोड़ा भी आँख में पानी नहीं है प्रभु, मुझ पे थोड़ा भी आप दया नहीं करोगे प्रभु, मुझ पे दया कीजिए प्रभु। तो भगवान ने सोचा कि भाई सही बात है, इसने मेरे लिए इतना दुनिया में, देखिए दोस्तों पाप और पुण्य का घड़ा भगवान सबको दिया हुआ है, सत का नैया है और पाप का नैया है। भगवान ने पूछा पूर्णिमा से कि तुमने बोला कि देखिए वो पहला नंबर तो मेरी बहन थी, उस पर मैंने विश्वास करी कि बहन है, बहन कष्ट में आए तो बहन, बेटी कष्ट में हो तो माँ नहीं देख पाएगी, बेटा कष्ट में हो तो माँ से बर्दाश्त नहीं होगा। इसी तरह बड़ी बहन जो होती है तो माँ की समान ही होती है। तो बड़ी बहन का भी मेरा थोड़ा अच्छा घर में विवाह हुआ बोल के मैंने उसका मदद करी। मेरी बहन वो बहुत गरीब घर में उसका विवाह हुआ, पर उसके मन में जो गलत भावनाएं थी, लूटने का भावना था, हमेशा ठगने का भाव, वो तो मुझे प्रभु पता नहीं थी। तो भगवान ने सोचा कि ठीक है अमावस्या के लिए हम तुमको एक ठो मौका देंगे पूर्णिमा, तुम नहीं तो क्या होगा बोलिए, तो ये चंद्रमा जो होता है मतलब पूनम का चांद जो होता है उस पर भी कहीं ना कहीं कलयुग में या सतयुग में कहिए कि कहीं ना कहीं हाथ उंगली उठता ही। तो भगवान ने सोचा कि ठीक है हम तुमको 5 साल के लिए सृष्टि में भेजेंगे और 5 साल बाद हम तुम्हें बुला लेंगे। तो बोले प्रभु इतना ही मेरे लिए ठीक है। तो ऐसा किया कि अमावस्या का तो कोई औलाद नहीं थी, पर संपत्ति से परिपूर्ण हो गई थी, बहन का ले के बहन का ठक ठक के खाना पीना भी वही खा लेती, तो जीवनचर्या चलता ही रहता था, पैसा कौड़ी था अपना बन गई, बहन से भी ले लेके बन गई। तो ऐसा हुआ कि भगवान ने उसी के घर में माने अमावस्या की कोख से ही मतलब पूर्णिमा का जन्म दिया, एक बेटा के रूप में बहन के घर में जन्म ली। तो बहुत और मतलब दिन दुगनी रात चौगुनी, देखिए बुरा करने वाले जो होते हैं
तो उनके साथ देखिएगा बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा। मतलब उसका जो बुरा जितना करेगा, कलयुग में तो खास करके दोस्तों ज़्यादा जितना आप बुरा करोगे उतना आपके साथ अच्छा होगा। लेकिन सत्य सत्य है और झूठ झूठ है। तो वो बहुत ही मतलब खुश होने लगी कि बाप रे बाप मेरे घर में बेटा हुआ है। बहुत मतलब अपना खुश रही, बहुत मतलब अपना सबको मतलब एक करने लगी, भोजन करवाने लगी, पंडित पुरोहित को बुलाने लगी, ऐसा करके। तो ऐसा हुआ, बच्चा बड़ा होने लगा। जब बच्चा 5 साल का हुआ तो दोस्तों ऐसा बीमारी लगा बच्चा को, ऐसा रोग महादेव ने उसको दिया कि जितना भी संपत्ति बनाई थी सब बच्चा में जाने लगा। 1-1 रुपया के लिए मोहताज हो गई, खाने के लिए मोहताज होने लगी। तो बहन का याद आने लगा कि बहन मेरी थी तो कितना मेरा मदद करती थी, हर मुसीबत हर वक्त में मेरे साथ रहती थी। मतलब आज इतना कोसने लगी अपने आप को कि प्रभु मुझे एक मौका दीजिए कि मैं जो गलती किया हूँ उसका मैं मतलब एक करूँ। तो भगवान देखिए, जब गलत हम हो जाते हैं फिर उसके बाद आपको मौका भी नहीं मिलता है। सत्कर्म करने वाले को ही मौका भगवान देते हैं, दुराचारी अत्याचारी को, कभी चीटिंगबाज को कभी नहीं मिलता है भगवान के वहाँ से ये। तो बच्चा जो मैंने जितना इसका संपत्ति जो भी था सबको ले करके ठग करके बनाई थी, करी थी। तो भगवान मतलब सब दवाई में सब चला गया। जब मतलब लास्ट समय आया तो बच्चा माँ को बुलाई अपना पास में कि माँ इधर आओ। माँ बैठी रहती थी, बच्चा को बीमारी लगा था, बहुत बड़ा रोग कैंसर का। जितना घर में संपत्ति था सब बिक चुका था, कुछ नहीं था। ऐसा हो गया कि कफन जो बच्चा को अगर वो थोड़ा सा देगी, कफन के लिए भी उसके पास कुछ नहीं बचा था। तब उसे अपना गलती का एहसास हुआ कि मैंने क्या किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए अपना बहन के साथ। पर अब क्या दोस्तों, जब चिड़िया चुग गई खेत, अब वो उसका बच्चा माँ को बुलाई, माँ मेरे पास आओ। आया तो बहुत रो रही थी अपना बेटा को पकड़ के कि मैं कैसे अपना बच्चा को बचा लूँ। कितना गुरु को ये करने लगी। पहले तो कभी गुरु का गुणगान नहीं करी, अब कितना भी गुणगान करे कुछ करे तो पाप जो किया है तो पाप का भोग तो भोगना ही पड़ेगा। तो बच्चा माँ के पास में बुला कर कहते, माँ जानती हो मैं कौन हूँ? तो माँ बोली कि नहीं बेटा बताओ तुम कौन हो? तो बोले माँ जानती हो मैं ना तुम्हारा काल हूँ, काल। तो माँ को बहुत डर गई। माँ बोली कि बेटा ऐसा क्यों बोल रहे हो तुम मेरा औलाद हो? बोले नहीं माँ, हम तुम्हारा औलाद नहीं है माँ, हम तुम्हारी वही बहन है अमावस्या पूर्णिमा बहन। जो पूर्णिमा बहन तुम्हें इतना मदद करती माँ, तुम उसे ले कर के इतना सब कुछ कर ली। और उस बहन को तो पानी में हाथ पकड़ के धकेल के पानी में डूबते हुए छोड़ दी। जिन्होंने तुम्हें बचाया, जिन्होंने तुम्हें हर मुसीबत से रक्षा करी, उसको तूने पानी में डूबो कर मार दिया माँ। तो ये काल है, काल के रूप में मैं तेरे घर में जन्म लिया हूँ माँ। आज तेरा सब कुछ खत्म हो गया तो मैं जा रहा हूँ। तो माँ बहुत रोने लगी, भगवान से विनती करने लगी कि भगवान मेरा बच्चा को बचा लीजिए। तो अब देखिए, बुरा करने वाले को हमेशा बुरा ही मिलता है। अब कहाँ उनको महादेव का देखिए जो न्याय चक्र है, जो हमारे त्रिकालदर्शी महादेव का जो डमरू वो बज चुका था, जो विष्णु भगवान का चक्र है वो चल चुका था, उसके आगे में मतलब किसी का नहीं चलने वाला है। तो पूर्णिमा का फिर से 5 साल की उम्र में फिर से उसका मौत होता है, फिर अच्छे घर में जन्म होता है। और ये जो है वहीं पे रोती रही, बिरकती रही और फिर उसे न्याय नहीं मिला। बच्चा को कफन देने के लिए कपड़ा भी नहीं मिला। तब अपना बहन को याद करने लगी कि आज बहन होती तो ज़रूर से ज़रूर बुरा वक्त में मेरे लिए खड़ा होती, लेकिन आज मेरी दीदी मेरे पास में नहीं है। तो ऐसा करके अपने आप को बहुत कोसने लगी। पर कोस करके क्या होता है दोस्तों, जब हम गलती कर लेते हैं उसके बाद कोसने से भी कुछ नहीं होता है। अब तो गलती का एहसास हो गया, तो अब जो भी अच्छा कर्म करेगा उसको अच्छा मिलेगा। तो हमें दोस्तों हमेशा अच्छा कर्म हम जब करते हैं तो हमें याद रखना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। मेरे वजह से किसी को गलत ना हो, मेरे वजह से किसी का खोती ना हो, ऐसा सोच कर हमें जो है काम करना चाहिए। और हमेशा कितना भी आपका लोग पाँव टाने तो आप हमेशा
सच पे अड़ी रहना चाहिए, लोगों को सच पे चलते रहना चाहिए, उसका विजय ज़रूर से ज़रूर होता है। अगर आप सत्य राह पे चलोगे तो आपका विजय ज़रूर होगा। गलत गलत है, झूठ झूठ है, सत्य सत्य है। सत्य को कितना भी काला चादर आप उड़ा दीजिए, रात को देखिए कितना भी आप काला चलेंगे, सुबह ज़रूर होता है। जब सूरज का किरण उगता है, जब सत्य का किरण उगता है तो देखिएगा संसार पूरा आलों से भर जाता है, जगमगा जाता है। तो उसी तरह अंधेरा कितना भी कायम हो, कितना भी कायम हो, तो एक दिन न एक दिन जो है सत्य का विजय होता है। एक दिन न एक दिन रात में सुबह में बदलती है और पूरा दुनिया रोशन हो जाती है सूरज की रोशनी से। तो हमें सत्कर्म करते रहना चाहिए, हमें गुरु का चर्चा करते रहना चाहिए, गुरु के चर्चा में जाते रहना चाहिए। गुरु चर्चा काफ़ी हद तक दोस्तों बंद हो चुकी है, बहुत बुरा लगता है, पर क्या करूँ, कहीं हो ही नहीं रहा है, कहीं जा भी नहीं पा रही हूँ कि मैं जाऊं, तो अपना घर में ही कर लेती हूँ गुरु चर्चा। और आप लोगों के माध्यम से गुरु चर्चा में आप लोगों तक रखती हूँ। देखिएगा दोस्तों, मैं लॉकडाउन के समय में साहब भैया को वहाँ से मैसेज आया था कि से गुरु चर्चा जो है मोबाइल के माध्यम से करें, लोगों से जुड़े। तो मेरे मन में भी यही ख्याल आई थी, तो मैं मोबाइल के माध्यम से ही सबसे चर्चा करने लगी, ये करने लगी। तब मेरी बेटी बोली कि मम्मी क्यों नहीं आप मोबाइल के माध्यम से ही ऐसे चैनल बनाकर सबको अपना चर्चा सुनाए, अपना जो भी आपका अच्छा हुआ है, जो भी गुरु के माध्यम से आपको मिला है, भाई बहन तक आप रखें। तो वो मुझे जो है सीख मेरी बेटी ने दी थी, जिसके माध्यम से मैंने चैनल खोली। और आज आप लोगों का कमेंट आता है, अच्छा आता है, तो सुनकर बहुत ही अच्छा लगता है। और आप लोगों को भी कुछ अच्छा सुनाती हूँ, आप लोग भी हमेशा मेरे बारे में अच्छा लिखते हैं। तो देखिए दोस्तों, अगर ये कथा मेरी आप लोगों को अच्छा लगे तो आप लोग ज़रूर इसे लाइक शेयर कीजिएगा, जरूर ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में इसे शेयर करिएगा। और मुझसे अगर किसी प्रकार का भूल चूक हुआ हो तो आप मुझे क्षमा कर दीजिएगा। तो मैं गुरु सहो सबको आप लोगों को बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ, मेरे प्रणाम को स्वीकार।